आपका हमारे YouTube चैनल में तर्क शक्ति भाग 2 में आपका स्वागत है। तर्क शक्ति जो है मैं आपको दिशा परीक्षण पढ़ा रहा था और दिशा परीक्षण के जो बेसिक्स रूल थे कि दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको, दाएं बाएं आप कैसे राइट लेफ्ट 90 डिग्री एंगल पे आपको जाना है। अगर राइट है तो क्लॉकवाइज की दिशा में आप जाएंगे 90 डिग्री, और अगर जो है लेफ्ट है तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे जो है 90 डिग्री। तो इस तरह से कुछ रूल्स मैंने बताए थे। अब हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, छोटे छोटे से प्रश्न। 3 लेयर में इसकी तैयारी करेंगे दिशा परीक्षण की, 3 प्रकार की लेयर में। पहले हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि थोड़े से टफ होंगे, और लास्ट में सबसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बैंक पीओ वगैरह में आते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपका है वो ये है कि यदि पूरब को दक्षिण कहें, यदि पूरब दिशा को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे? ये आपका जो है प्रश्न है। यदि पूर्व दिशा को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण टॉपिक कहाँ ये आपका बैंक के सारे एग्जाम में, एसएससी नेट फर्स्ट पेपर, यूपी के जो एग्जाम है वो सारे एग्जाम, और जो स्टेट के एग्जाम, सब में महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि पूर्व दिशा को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे? सबसे पहले आप बेसिकली आप जो है बना लें दिशाएं। तो ये आपकी पूर्व दिशा थी, पश्चिम, और ये होती है उत्तर, और ये दक्षिण। ये आपकी वास्तविक दिशा है, लेकिन यहाँ पर वो आपसे वास्तविक दिशा में परिवर्तन चाहता है। वो कह रहा है कि पूर्व दिशा को हम क्या कहेंगे? दक्षिण। इसको हमें बोलना है दक्षिण। तो बताइए कि पश्चिम को क्या कहेंगे? इसको पूछ रहा है कि क्या कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो दक्षिण है वह पूर्व में शिफ्ट हो गई, तो पूर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? उत्तर में। और उत्तर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पश्चिम में। मतलब सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा, पश्चिम को क्या कहेंगे? उत्तर दिशा कहेंगे। एक बार और पुनः समझ लें, यदि पूर्व दिशा को दक्षिण कहा जाए, इसका अर्थ है कि पूर्व जो है कहाँ शिफ्ट हो गया है? पश्चिम में, पूर्व में, और पूर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? उत्तर में, और उत्तर दिशा शिफ्ट हो जाएगी पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से पश्चिम दिशा का जो उत्तर हो जाएगा वह आ जाएगा उत्तर दिशा। अगला जो प्रश्न है, यदि पश्चिम दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाए, पश्चिम दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाए तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? ये आपका जो है प्रश्न। फिर से आप बेसिक बना लेंगे। ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा, और ये हो गई आपकी दक्षिण। क्योंकि पश्चिम इसके उप दिशाएं भी होती हैं, जैसे ये जो इसके दोनों की मध्य होगी वो उत्तर पूर्व दिशा होगी, इसके मध्य में जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम होगी, इसके मध्य में जो होगी, इन दोनों के मध्य में वो होगी आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये जो होगी आपकी ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर पश्चिम दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ये आपकी पश्चिम दिशा है, इस दिशा को बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व कहा जाए। दक्षिण पूर्व ये है, देखिए, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। उसी हिसाब से आपको बोल रहा है कि उत्तर दिशा क्या होगी? शिफ्ट करते चले जाना है आपको। ये यहाँ से शिफ्ट होती है तो यहाँ से हो जाएगी शिफ्ट दक्षिण पूर्व, पूरे घुमाना पड़ेगा एंगल आपको। ठीक है, तो ये जाके जो है दक्षिण पूर्व दिशा घूमेगी उत्तर में, पूरा 1 2 3 स्टेप के साथ, 1 2 और 3। तो वैसे ही ये भी 1 2 और 3। तो आपका जो है
दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, जैसा पहला प्रश्न था बिल्कुल उसी दिशा में ये जो है घूमेगा। स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4, वैसे ही इसको भी 1, 2, 3 और 4, तो इस तरह से आप जो है घुमाते हुए लेके जाएंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न आपके सामने वो है कि एक व्यक्ति अपने घर से सामने उत्तर की ओर चलता है। ये इसका हम ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर दिशा की ओर जाएगा तो कुछ इस तरह से उत्तर ऊपर की ओर चला जाएगा। फिर बाएं घूम जाता है। बाएं घूमने का मतलब है कि एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, मतलब इस तरफ ये जाएगा तो इस तरफ चला जाएगा तो दाएं हो जाएगा, इस तरफ घूमना चाहिए। तो फिर वह पहले जाता है उत्तर की ओर, उत्तर चला गया, फिर अब बाएं घूमेगा, बाएं घूम गया थोड़ा सा, ठीक है। कुछ दूरी चलकर फिर दाएं घूम जाता है, यहाँ से फिर दाएं घूम जाता है वो, ठीक है। दाएं घूमेगा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, दाएं घूम जाता है, फिर बाएं घूम जाता है। अब यहाँ से फिर से बाएं घूमना है उसको, तो अब अगर इस दिशा में जाएगा तो दाएं होगा, इस तरफ जाएगा तो बाएं होगा, ठीक है। अब बता रहा है कि तो बताइए वह इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। दिशा अगर पूछे किस दिशा की ओर जा रहा है तो ये दिशा कौन सी होगी, ध्यान से देखिए। तो ये आपकी पूरब, ये आपकी होगी पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो ये जा रहा है इस दिशा की ओर, इसका मुख है पश्चिम दिशा की ओर, और पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन अगर प्रश्न करता है कि बताइए इसके ओरिजिन पॉइंट से किस दिशा में, जिस जहां से इसने चलना शुरू किया था, ठीक है। तो जब इसने चलना शुरू किया उस समय ये इसकी फिर इस तरह से देखा जाएगा, इस समय ये कहाँ पर है। तो फिर यहाँ से इस तरह से इसको हम बनाएंगे कि ये कहाँ दिशा में जा रहा होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अगर ओरिजिन से पूछता है तो ये मध्य में है, इन दोनों के मध्य, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा के मध्य में। तो अगर जिस दिशा की ओर जा रहा है अगर पूछता है पश्चिम में चला गया, लेकिन अगर पूछता है कि ओरिजिन पॉइंट से कहाँ है तो फिर उत्तर पश्चिम दिशा में। इस तरह के और भी प्रश्न आप कीजिए। एक किसी स्थान से चलता है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। एक इसी स्थान से चलता है, डबल लिख दिया था, एक इसी स्थान चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, वह फिर बाएं घूमता है 5 किलोमीटर जाता है, वह फिर दिशा में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक किसी स्थान से चलता है 5 किलोमीटर उत्तर दिशा ऊपर की ओर 5 किलोमीटर, फिर बाएं घूमता है 3 किलोमीटर, बाएं घूमेगा इस तरफ जाएगा तो दाएं हो जाएगा। 3 किलोमीटर थोड़ा सा जब हम मेजरमेंट लें तो काफी समानता होनी चाहिए, जैसे ये 3 किलोमीटर 5 ही ज्यादा है, अब हमें 3 लेना है तो इससे कम लेंगे हम, तो ये 3 किलोमीटर चलो। इसके बाद फिर से बाएं घूमता है 5 किलोमीटर जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ अगर वो दाएं घूमेगा दाएं ऊपर जाना, लेकिन हमें जाना कहाँ है, बाएं 5 किलोमीटर, यानी कि नीचे की ओर 5 मतलब इसके बराबर।
तो बता रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो किस दिशा की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, मतलब जा रहा है वो दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। सेकंड चीज अगर पूछे कि कितनी वर्तमान स्थान और प्रारंभिक स्थान के बीच में दूरी कितनी है, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट था, ये इसका जो है लास्ट पॉइंट है, इसके बीच की जो दूरी वही होगी जो ऊपर 3 किलोमीटर है, तो इसके बीच की दूरी हो गई 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है दोनों आंसर आ गए आपके। वर्तमान स्थान से प्रारंभिक स्थान के बीच की जो आपकी दूरी है वो 3 किलोमीटर, और किस दिशा में जा रहा है, तो वो जा रहा है आपका दक्षिण दिशा की। एक इसी स्थान से चलता है 5 उत्तर की ओर, सबसे पहले उत्तर दिशा में चला जाएगा, फिर बाएं मुड़ता है 3, इसके बाद फिर से बाएं घूमता है 5, फिर से बाएं 5। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। जब भी आप बाएं दाएं वगैरह घूमने को बोलता है वो, तो आपको 90 डिग्री एंगल पे घुमाना है उसको। राइट में बोलता है तो आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको, राइट, और जब लेफ्ट बोलता है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये दो महत्वपूर्ण चीजें इसमें आती हैं, ठीक है।